हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर मैं हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आती हूं और उसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको दिखाती हूं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो है ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल सा दिखने वाला बेबी हेयर बैंड। मैंने इसे डोरी के साथ बनाया है और इसे इन दो पर्टिकुलर रंगों में बनाने का एक रीज़न है। ये मेरा एक आने वाले फ्राइडे को एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेबी फ्रॉक। तो ये हेयर बैंड मैंने उस बेबी फ्रॉक से मिलता जुलता बनाया है, इसीलिए इन दोनों रंगों का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फ्लावर आपने डेकोरेशन में देखा, ये भी आपको मैं इसी ट्यूटोरियल में बनाना सिखा दूंगी। तो चलिए फिर जल्दी से इसे शुरू करते हैं। ये जो बेल्ट है, मतलब ये जो हेयर बैंड है, उसे आप थोड़ा लंबा बुनकर वेस्ट बेल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये पैटर्न उस वेस्ट बेल्ट में भी बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो ये मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स, ये वाला हेयर बैंड बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये वाला रंग इस्तेमाल कर रही हूँ, केबल यान का, और 9 नंबर का 3.5 mm हुक इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ये तो मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि एक फ़्रॉक का वीडियो आने वाला है अगले फ्राइडे को, उस फ्रॉक से मैच करती हुई ये हेयर बैंड है, इसलिए ये पर्टिकुलर रंग इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हमें पहले तो स्लिप स्टिच लगानी है। ये देखिए, टाइट से स्लिप स्टिच लगाकर फिर हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाने के बाद हम पहली वाली जो चेन है उसमें हमारे हुक को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच से एक रिंग बना लेंगे। तो ये रिंग बनाने के बाद हमें एक चेन बनानी है इस तरीके से, और फिर हमें ये जो रिंग बनाई है हमने उसमें सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए, 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4। तो इस तरीके से हमें ये पूरी रिंग में 12 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 12 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गैप आपको नज़र आएगा, वो एज इट इज़ ही रहने देना है। यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है 12 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद, और फिर यही वाले गैप में हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोशेट बनाया है उसके अंदर इस तरीके से हुक को डालकर 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। फिर हमें ये जो बीच में हमने अगली वाली रिंग में यहाँ पर बीच में हमें जो गैप मिला था उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें बनाना है। ये एक, फिर उसी गैप में दूसरा, और फिर उसी गैप में तीसरा सिंगल क्रोशेट। अब हमें ये देखिए, यहाँ पर हमें 3 चेन बनाई थी, उस 3 चेन में हमें फिर से 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 और ये बन गए हमारे 4। तो अगेन हमें यहाँ पर जैसे रिंग बनाई थी उसी तरीके से रिंग मिल गई है। तो अगेन हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर गैप भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा। तो 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर यही वाले गैप में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर उस डबल क्रोशेट को के अंदर हुक डालकर उसके ऊपर हम इस तरीके से 4 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये 3 और ये 4। फिर हम इस रिंग को इस तरीके से पकड़ लेंगे। नीचे की रिंग का जो गैप था उस गैप में हमें 1 2 और 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमें ये वाली जो शुरुआती हमारी 3 चेन थी
उसके अंदर यानी कि उसके ऊपर 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस तरीके से ये देखिए ये तीसरी रिंग बनकर रेडी हो चुकी। तो इसी तरीके से हमें रिंग के ऊपर एक के बाद एक रिंग बनाती जानी है। तो हमारा ये इस तरीके का बेल्ट रेडी होगा। ये पैटर्न जो है उससे आप वेस्ट बेल्ट भी बना सकते हैं, चाहे तो ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम हेयर बैंड बना रहे हैं, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी जिससे हम ये हेयर बैंड को डेकोरेट करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए और फिर आपको जितनी लेंथ की हेयर बैंड बनानी है उस हिसाब से आप लेंथ वाइज इसे बुन लीजिए। ये देखिए 3 चेन बनाने के बाद जो नीचे जो गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशेट डबल क्रोशेट बना लेना है और फिर उस डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए 2, ये 3 और ये 4। अब हमें इसे इस तरीके से पकड़ना है ताकि हम नीचे का जो गैप है उसके अंदर बुनाई। ये देखिए ये वाला जो गैप है उसमें हम 1 2 और 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब इसे हम इस तरीके से घुमा लेंगे और जो 3 चेन बनाई थी उसमें हमें 1 2 3 और फिर 4 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं। अगेन 3 चेन बनाकर नेक्स्ट रिंग की शुरुआत करनी है। तो इस तरीके से ये प्यारा सा पैटर्न आपको आगे बढ़ाना है अपने बच्चे के हेड के नाप के अनुसार। क्योंकि हम नीचे बांधने के लिए डोरी बनाने वाले हैं तो एटलीस्ट एक कान से लेकर दूसरे कान तक ये पैटर्न दिखाई दे उतनी लंबाई का आपको बुन लेना है। तो मैं पूरा बुनकर फिर आपसे मिलती हूँ। फिर हम डोरी बनाना सीखेंगे और छोटा सा डेकोरेशन के लिए प्यारा सा फ्लावर बनाना भी आपको मैं सिखा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ लेंथ तक बुनाई कर ली है। ये तकरीबन 12 इंच है। क्योंकि मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए। आप अगर बड़ी लड़की के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। और अगर आप वेस्ट बेल्ट बना रहे हैं तो जिसके भी लिए बना रहे हैं उसकी वेस्ट के नाप के अनुसार इस पैटर्न की लंबाई रखिए। अब हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे ये वाले छोर पर। ये देखिए ये जो लास्ट रिंग बनाई थी उसमें हमने बीच वाला जो गैप रहता है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट एक्स्ट्रा बना लिया और पहले वाले सिंगल क्रोशेट के अंदर हुक डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाकर इसे पैक कर लिया है। ठीक है, अब हमें ये देखिए इस तरीके से एकदम सेंटर में जो बीच का जो बनाया था वहाँ पर पहुँचकर इस तरीके से बीच में आ जाना है और 1 2 3 4 5 6 ये डोरी बांधने के लिए बना रहे हैं, इसलिए आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसकी लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 30 चेन बनाऊंगी और फिर एंड में आपको छोटा सा फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 30 चेन बना ली है। अब आखिरी जो 5 चेन है उसमें हमें 5 चेन की इस तरीके से लूप जैसा मतलब एक रिंग बनानी है। इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाकर ये देखिए ये आखिरी 5 चेन जो हमारी थी उसमें हमने इस तरीके से लूप बना लिया मतलब रिंग बना ली। अब 3 चेन बनानी है। फिर ये जो रिंग बनी है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये 1 फिर ये 2 और ये 3, फिर 1 2 और 3 चेन बनाकर यही वाली रिंग में इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है। तो ये हमारे जो फ्लावर 3 पंखुड़ी का फ्लावर हम बना रहे हैं उसकी एक पंखुड़ी रेडी हो चुकी है। पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशेट बनाए, फिर 3 चेन बनाकर स्लिप स्टिच से उसे रिंग में जॉइंट कर लिया। अब इसी पैटर्न को रिपीट करना है दूसरी और तीसरी पंखुड़ी बनाने के लिए। तो मैं बाकी की 2 बनाकर फिर आपको फ्लावर किस तरीके से लगता है वो बताती हूँ। वैसे मैंने ये फ्लावर आपको पहले भी कई बार बनाना सिखाया है, तो अगर आप रेगुलर है मेरे चैनल पर तो आपको आता ही होगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 पंखुड़ी का फ्लावर रेडी हो चुका है। मैंने एक चेन बनाकर धागे को भी अच्छे से काट लिया है। अब ये देखिए, जिस तरीके से हमने इस साइड दूरी बनाई है, सेम वे हमें यहाँ पर धागा अटैच कर लेना है और सेम ही 30 चेन बनाकर इसी तरीके से डोरी बना लेनी है। तो मैं ये वाली डोरी बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि हमें इसका डेकोरेशन करने के लिए ऊपर जो फ्लावर बनाया है वो कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दोनों ओर बांधने के लिए डोरी बन चुकी है। ये टोटली एडजस्टेबल है, बड़े या छोटे दोनों ही साइज़ के बच्चों के सिर में आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर साइड में बनाने के लिए एक प्यारा सा फ्लावर बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर आपको मैं बना रही हूँ, ये क्योंकि हमें हेयर बैंड में लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे छोटी साइज़ का बना रही हूँ। लेकिन यही फ्लावर को आप किसी भी अलग दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो मैं चेन बना रही हूँ उसके नंबर्स में बढ़ोतरी या घटौती करनी होगी अगर आप बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम 25 चेन बनाएंगे, 25 चेन बनाएंगे और फिर आपको मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 25 नहीं बल्कि 5 ज़्यादा 30 चेन बनाई है, क्योंकि मुझे 25 थोड़ा सा कम लग रहा था मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब हम 2 एक्स्ट्रा चेन लेंगे और आगे की 3 चेन को स्किप करके जो चौथी वाली चेन है उसमें हमें डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाना है और फिर उसकी नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरीके से ये पूरी सारी की सारी जो 30 चेन है उसके ऊपर हमारे 30 डबल क्रोशेट हमें मिलेंगे। तो ये पूरी रो इस तरीके से फिनिश करनी है। फिर नेक्स्ट रो बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 30 चेन के ऊपर हर एक चेन स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बना लिया है। अब हमें 1, 2 और 3 चेन बनाकर इसे इस तरीके से घुमा लेना है और जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट है उसमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है। तो ये फर्स्ट वाले के ऊपर अगर 3 चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये 1 और ये 2। फिर उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर भी हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये 1 और ये 2। उसके नेक्स्ट के ऊपर भी हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी रो में हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक इंक्रीज के साथ 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो क्योंकि हमने फर्स्ट रो में 30 डबल क्रोशेट बनाए हैं तो यहाँ सेकंड रो में हमें मिलेंगे 60 डबल क्रोशेट, यानी कि 60 डबल क्रोशेट। तो पूरी रो बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी डबल क्रोशेट के ऊपर भी मैंने 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब एक चेन बनाकर मैंने देखिए थोड़ा लंबा धागा काट कर ही रखा है। एक चेन बनाकर ये धागा मुझे इस तरीके से खींच के इसे इस तरीके से टाइट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लंबा धागा छोड़ा है इसमें मैं एक सुई पुरो लूँगी। तो मैंने यहाँ पर लंबे धागे में सुई भी पुरो ली है। अब देखिए, यहाँ से हमें इसे इस तरीके से रोल करना शुरू करना है। बहुत नीचे से टाइट रखना है और ऊपर का जो हमारा ये जो लेयर है यानी कि हमारा सेकंड रो है उसे इतना टाइट नहीं रखना और थोड़ा थोड़ा रोल करते हुए हमें बीच बीच में ये जो सुई है इससे एक एक टाका लगाते जाना है ताकि ये अपनी जगह से हिल ना पाए और एज इट इज़ जैसे हमने इसे रोल करके रखा है उसी तरीके से ये रहे। अब देखिए, इतना रोल करने के बाद इसे और थोड़ा रोल करेंगे और फिर से एक आध टाका लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल फ्लावर है, बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाता है और उतना ही अच्छा भी लगता है। आप इसे अच्छे से बनाकर कई सारे प्रोजेक्ट्स में डेकोरेशन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं।
सिर्फ आपको डबल क्रोशेट और चेन स्टिच आती है तो आप ये फ्लावर अच्छे से बना पाओगे। ये देखिए ये पूरा रोल हो चुका है। अब 2-3 जगह पर टाके लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है ताकि ये जिस तरीके से शेप में हमने इसे रोल किया है ये उसी शेप में इंटैक्ट रह पाए। देखिए इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से लगेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर बीच में मोती वगैरह स्टोन या कुछ भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे इस तरीके से ही ये हेयर बैंड के साथ अटैच कर दूंगी। हेयर बैंड के साथ अटैच हमें साइड में करना है तो उसको इस तरीके से 2 भाग में हम डिवाइड कर लेंगे और फिर एक साइड हम इसे इस तरीके से लगा लेंगे, यही सुई और धागे की हेल्प से। तो मैं लगा लेती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सुई और धागे की हेल्प से ये वाले फ्लावर को हेयर बैंड के साथ अटैच कर लिया है। अगर आप फ्लावर नहीं अटैच करना चाहते तो भी ये बहुत ही प्यारा हेयर बैंड लगता है और आप इसे लॉन्ग बुनकर इसे वेस्ट बेल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वाकई में पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट फ्राइडे को इसी कलर से मिलते जुलते फ्रॉक के साथ मिलते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वेट कीजिए, अगली फ्राइडे को आपको उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा।